नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की वसंत भाग 2 की पहली कविता देखेंगे जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय शीर्ण भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने पक्षियों की आजादी की महत्ता को प्रस्तुत किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात की है। गुलामी की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आजादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से वे अपना स्वाभाविक रूप खो देते हैं। कविता की अगली पंक्तियां इस तरह से हैं। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है, पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि पिंजरे में मिलने वाली सुविधाओं से अच्छा तो उन्हें कड़वे नीम का फल लगता है। वे आजाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं, पिंजरे में रहकर तो वे भूखे मर जाएंगे। अगली पंक्तियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों झूले झूलने का सपना ही ले सकते हैं, वे अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। कविता की अगली पंक्तियां हैं। ऐसे थे अरमान कि उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती है जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे स्वतंत्र होकर ही अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया, यानी हम आसमान तक जाकर आ गए हैं। या फिर कई बार उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी वे आसमान तक नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें निराशा होती है। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है, यानी आसमान तक पहुंच जाते हैं, और कई बार वे अधूरे मिलन की चाह लिए इस संसार से चले जाते हैं। इस कविता की अगली पंक्तियां हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहे तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि पक्षियों को कुछ भी नहीं चाहिए, बस उन्हें तो सिर्फ खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। तो आइए अब हम पंछी उन्मुक्त गगन इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर इस तरह से है, पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं है जो उन्हें प्रिय है। वे इस खुले आकाश में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती है। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? इसका उत्तर इस तरह से है, पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। प्रश्न तीसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए। वाक्य है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस वाक्य का भाव स्पष्ट करना है। इस वाक्य का भाव इस तरह से है, क्षितिज का अर्थ है जहां धरती और आकाश मिलते हैं और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं। फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, वो चाहते हैं या तो आज वे क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर ले, अन्यथा अपने प्राणों को न्योछावर कर दें। अब भाषा की बात। पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो 3 उदाहरण ये हैं। सबसे पहले तो हम गुणवाचक विशेषण क्या है इसे समझ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण वह होता है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा शब्द के जो गुण हैं, जो भी संज्ञा शब्द है, जैसे यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला यानी क्या होता है? जंजीर। तो जंजीर कैसी है? सोने की है। तो जंजीर की विशेषता यानी जंजीर का जो गुण बताया गया है वो कैसा है? सोने का है। तो यहाँ पे स्वर्ण, स्वर्ण क्या है? गुणवाचक विशेषण। वैसे ही लाल किरण सी, किरण, किरण ये क्या है? संज्ञा है, और लेकिन ये कैसी है? लाल है। तो इस तरह से संज्ञा की जो विशेषता बताई जाती है, गुण बताए जाते हैं संज्ञा के, वो गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से 3 उदाहरण हम यहाँ लिख सकते हैं। पुलकित पंख, कड़वा निबोरी, उन्मुक्त गगन।
प्रश्न दूसरा है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे। तो ये जो सांकेतिक चिन्ह है उसके बीच में अगर और लगा दिया जाए तो भूखे और प्यासे हो जाता है ये। तो इस तरह से नीचे दिया गया है कि 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखना है। इसे तो आप आराम से कर सकते हैं, जैसे कि दाल चावल, दाल और चावल, रोटी सब्जी, रोटी और सब्जी, रात दिन, रात और दिन, हंसना खेलना, हंसना और खेलना। तो इस तरह से आप 10 उदाहरण आराम से लिख सकते हैं। सुख दुख, सुख और दुख, खाते पीते, खाते और पीते, हंसते गाते, हंसते और गाते, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इस तरह के उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं।